कम पढ़ता है फिर भी उसके नंबर ज्यादा आते हैं, मैं उससे ज्यादा पढ़ता हूं तब भी मेरे नंबर, क्योंकि कंपैरिजन कई बार जेलेसी लाता है। पर अगर सही तरीके से कंपैरिजन करा जाए, आप उससे ज्यादा पढ़ रहे हो पर फिर भी आपका रिजल्ट उससे बेहतर, हाई आईक्यू बोल सकते हो उसको। वाकई उनका आईक्यू तेज होता है, भगवान से थोड़े गॉड गिफ्टेड होते हैं। अगर 1% का हाई आईक्यू होता है तो हमसे कैसे जीत पाएंगे? इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मेहनत ही नहीं करते। बहुत बार बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर दोस्त मुझसे कम पढ़ता है फिर भी उसके नंबर ज़्यादा आते हैं, और इस बात को लेकर वो बहुत दुखी रहते हैं। पहली बात, किसी से कंपेयर करके दुखी होना अच्छी बात नहीं है, आपको सब कहते होंगे, बट फिर भी क्या कंपैरिजन अगर हम कर भी रहे हैं तो गलत ट्रैक पे तो नहीं कर रहे हैं? दोस्त मुझसे ज़्यादा पढ़ता है और कम पढ़ता है फिर भी उसके नंबर ज़्यादा आते हैं, मैं उससे ज़्यादा पढ़ता हूँ तब भी मेरे नंबर कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नंबर कम आने के या ज्यादा आने का सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है। ध्यान से सुनना, वीडियो काम की बात है, सिर्फ कंपैरिजन की बात नहीं होगी, तुम्हें सीखने को भी मिलेगा। तो बात यह है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक जगह कंपेयर करते हो। किस जगह? एफर्ट। एफर्ट मतलब टाइम, कि वो अगर मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूं वो तो 8 घंटे ही पढ़ता है, सिर्फ तुम टाइम कंपेयर करते हो। यानी कि तुम क्या कंपेयर करते हो? सिर्फ एफर्ट। क्या ये एफर्ट एक पैरामीटर है नंबर ज्यादा लाने का? बिल्कुल है। पर क्या सिर्फ यही एक पैरामीटर है? नहीं, असलियत में 5 पैरामीटर हैं जो नंबर कम ज्यादा करते हैं। उससे अगर कंपैरिजन करना है दोस्त से, नहीं करना चाहिए वैसे, अगर कर रहे हो पर किसी से भी कंपेयर कर रहे हो खुद को, तो सही तरीके से कंपेयर करो, क्योंकि कंपैरिजन कई बार जेलेसी लाता है। पर अगर सही तरीके से कंपैरिजन करा जाए तो आप में इंप्रूवमेंट भी लाता है। हम किसी को देखें, उससे जेलेसी लेनी है कि ये क्यों कर पा रहा है, ये नहीं करना है, उससे सीखना है कि ऐसा क्यों कर पा रहा है। तो उस भावना के साथ अगर करना चाहते हो, ध्यान से सुनो, तो अगर कंपेयर अपने दोस्त से करना है तो 5 पैरामीटर पे करना है। पहली बात, एफर्ट। क्या वो मुझसे ज्यादा पढ़ रहा है, क्या वो मेरे से ज्यादा टाइम दे रहा है? पर क्योंकि हमने जैसी बात करी, इस केस में आप उससे ज्यादा पढ़ रहे हो पर फिर भी आपका रिजल्ट उससे बेहतर नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप एक चीज में कंपेयर कर रहे हो। ध्यान से देखो, मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं, क्या तुम सिर्फ टाइम कंपेयर कर रहे हो? वर्क स्पीड तो कंपेयर नहीं कर रहे हो? कहीं करनी भी चाहिए। कैसे? सुने। यानी कि हो सकता है तुम 10 घंटे पढ़ते हो और तुम सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे में, मान लीजिए 3 घंटे थ्योरी पढ़ते हो, 7 घंटे में सिर्फ और सिर्फ तुम 50 सवाल कर पाते हो। वो अगर 7 घंटे सवाल करता हो तो हो सकता है कि वो 140 सवाल कर लेता हो। तो क्या वो तुमसे रोज बहुत आगे निकल रहा है? यानी कि अगर कंपेयर करनी है तो वर्क स्पीड कैसे बढ़ सकती है, वो अपने आप में एक बहुत अलग विषय है, उस पर बहुत बार मैं वीडियो बना चुका हूं। पर वर्क स्पीड क्या, उसकी वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की स्पीड तो तेज नहीं है, सवाल करने की स्पीड तो तेज नहीं है। क्या मुझसे ज्यादा फोकस होकर कर पाता है? हाँ, हो सकता है। तीसरा पैरामीटर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उसका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट तो आपसे ज्यादा अच्छा नहीं है? क्या तुम एग्जाम में डर तो नहीं जाते हो? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम अगर प्रैक्टिस में सवाल करो तो तुम 10 में से 8 कर पाते हो, पर एग्जामिनेशन में चले जाओ तो तुम 10 में से मात्र 4 कर पाते हो, जबकि वो 10 में से 8 ही कर पाता है। भले दोनों की एफिशिएंसी सेम हो, दोनों को सेम नॉलेज हो, बट अगर एग्जामिनेशन टेम्परामेंट उसका आपसे अच्छा है तो उसके नंबर ज्यादा आएंगे। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट के फिर कई सारे पैरामीटर है, मैं फिर कह रहा हूं 5 पैरामीटर्स पे आपको कंपेयर करना चाहिए। अच्छा सर, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो पहली बात, क्या दोस्त से कंपैरिजन करना चाहिए? कर सकते हो अगर कुछ सीखना चाहते हो, जेलेसी के लिए नहीं। कर सकते हो पर कुछ सीखना चाहते हो तो जेलेसी के लिए नहीं। और 5 पैरामीटर पे कंपेयर करो कि उसके नंबर अगर ज्यादा आ रहे हैं तो इनमें से ही कोई ना कोई तुम चीज होगी जिसमें तुम पीछे होंगे। चौथा पैरामीटर क्या है? ध्यान से सुनो, प्रीवियस प्रिपरेशन। ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से प्रिपरेशन चालू कर दी हो, तुमने 11th से चालू करी हो, उसने 9th से चालू कर दी हो, या तुम 12th पास में चालू कर रहे हो, उसने 11th में चालू कर दी हो सकता है कि उसने प्रिपरेशन पहले जल्दी चालू कर दी हो, तो उसके जो वर्किंग आवर्स हैं फॉर द सेम गोल वो आपसे ज्यादा है। तो क्या इसको हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 1 और 2 पैरामीटर से हराया जा सकता है। कैसे? 1 यानी कि 1 को इंक्रीज कर दो, यानी कि एफर्ट बढ़ा दो। 2 यानी कि वर्क स्पीड भी उससे ज्यादा कर लो, तो इस गैप को कम करा जा सकता है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। फिफ्थ इज आईक्यू। आईक्यू पे अगर बात करें, क्या कुछ बच्चों का आईक्यू तेज होता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं अगर अपने अनुभव से बताऊं तो 100 में से 98 बच्चों का जो आईक्यू है वो लगभग सेम है। लगभग, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, लगभग सेम। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे वो ये मान के चलो तुम ऑलमोस्ट सब लगभग सेम कैटेगरी पे लाई करते हो। हाँ, मैं मानता हूं कि एक ऐसा बच्चा होता है 98 में परसेंट लगभग सेम होते हैं, 1% होता है जो हाई आईक्यू होता है, मतलब हाई आईक्यू बोल सकते हो उसको। वाकई उनका आईक्यू तेज होता है, भगवान से थोड़े गॉड गिफ्टेड होते हैं। और 1% ऐसे भी होते हैं जिनका लो आईक्यू होता है, काफी लो होता है। तो उनको तो उस पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। जिनका हाई आईक्यू होता है क्या वही सिलेक्ट होते हैं? नहीं, उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं, तुम ये सोचोगे सर अगर 1% का हाई आईक्यू होता है तो हमसे कैसे जीत पाएंगे? इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मेहनत ही नहीं करते हैं। मेहनत नहीं करते तो उनका जीतना संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो तैयारी नहीं करते हैं, सोचते नहीं है इसके बारे में, तो वो भी आपकी रेस से बाहर हो जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कुछ बच्चों का आईक्यू होता है, पर मैक्सिमम 98% इसमें होते हैं। तो 98% बच्चे में से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो इन पैरामीटर्स पे काम करते हैं, वो जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो वर्क स्पीड पे फोकस करते हैं, वो एग्जामिनेशन डेवलपमेंट पे काम करते हैं, और वो एफर्ट पे भी काम करते हैं। तो कभी भी मन में ऐसा लगे कि मेरे दोस्त
दोस्त के नंबर ज्यादा आ रहे हैं जबकि वो पढ़ता मुझसे कम है, तो याद रखना कंपैरिजन सिर्फ एक पैरामीटर पे कर रहे हो, कंपैरिजन पांचों पे करो तुम्हें तुम्हारी कमी पता पड़ जाएगी। तो जेलेसी के लिए नहीं कंपेयर करना है, सीखने के लिए कंपेयर करना है। तो ध्यान से बोलो अब आज कि सर अब मैं अपने दोस्त से कंपेयर सही तरीके से करूंगा और उससे कुछ ना कुछ सीखूंगा कि मेरी कमी क्या है। तो कंपैरिजन जेलेसी की बजाय कंपैरिजन इंस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जो कंपैरिजन है वो वाकई आपको फायदा पहुंचाएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।